चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कोई जेल से निकलने और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, खिलाड़ी हो या कोई और, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में अवामी मसाइल का हल मौजूद है, इस पर बानी चेयरमैन पीटीआई ने अमल किया और ना ही नवाज शरीफ ने। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कई साल बाद जुल्फिकार भुट्टो के कातिल का केस लग गया है। चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो अपने इदारे में आईनी और कानूनी गलतियां दुरुस्त करेंगे। कौम को बताना पड़ेगा जुर्म में कौन मुलविस था, कौन सहूलतकार था। जिया से लेकर सहूलतकार जजेस, वकला और सियासतदान मुल्क के मुजरिम हैं। हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा से आप अपना कन्वेंशन का आगाज ना करें। यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल है और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए ने तो साबित कर लिया है कि दूसरे तैयार हो या ना हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। कायदे अवाम बेकसूर था, इसका कसम का फैसला दे ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, उन लॉयर्स जो सहूलतकार थे, उन सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा कि आसिफ जरदारी कुछ कहें तो जवाब देंगे, बिलावल को तो उनके वालिद ही संजीदा नहीं लेते। बिलावल भुट्टो की बातों की तरदीद खुद आसिफ जरदारी कर देते हैं। 15 साल में इन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ लाडला नहीं था, इसीलिए सजा दी गई। बताया जाए हमें निकालने के बाद पाकिस्तान को कौन सी भलाई हुई। अवाम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद समझकर वोट देने जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कुछ लोगों ने तो इतराफ़ कर लिया, सर्टिफिकेट देने वाले ने भी कह दिया कि ये मुकम्मल सादक और अमीन नहीं है। नवाज शरीफ को जो नाहल ताहा याद किया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप लोगों को वो माहौल, लोगों का वो जहन, खुला जहन जो है, उसमें ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। इंतकाम में इतने अंधे हो चुके थे, उनको एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं था कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में ठहर सके। उसको सहूलतकारी जो जेल के अंदर दी जा रही है, क्या वो सहूलतकारी पाकिस्तान की जितनी जेलें हैं उनमें किसी और हवालाती कैदी को मैसर हैं? अगर जरदारी साहब लब कुशाई करेंगे, उसी लम्हे जवाब देंगे। जो खुद संजीदा उनके वालिदे मोहतरम अपने बेटे को नहीं समझते, मैं उसका क्यों जवाब दूं? आम इंतखाबात में नून लीग के कायद नवाज शरीफ का NA 118 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। पार्टी जराये के मुताबिक किसी उम्मीदवार ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त नहीं दी, जबकि NA 130 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। इसी बारे में बात करते हैं, मुइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मुइन, बताइए, नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये कौन से इलाके बनते हैं? जी, जो अभी तक मुस्लिम लीग नून को दरखास्तें मिली हैं, ये अंदरूनी शहर का जो नवाज शरीफ साहब का 118 पुराना हल्का था, ये 118 वो बनता है। 130 जो है वो जो पिछली दफा जिस हल्के से शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, ये वो बनता है। तमाम ये काबिल जिक्र बात यह है कि मुस्लिम लीग नून को जो हॉल के अंदर नेशनल असेंबली की दरखास्तें मसूल हुई थी, उसके मुताबिक जो है 3 सीटों के ऊपर किसी उम्मीदवार ने दरखास्तें दी। एक हमजा शहबाज की माजी में सीट होती थी, एक शहबाज शरीफ की थी और एक नवाज शरीफ की सीट थी। तहम जो है हॉल से साबिक वफाकी वजीर जो है उन्होंने भी शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ आला फौजी और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरा अमेरिका के दौरान आला फौजी व दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकात करेंगे। दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने अस्करी सफारतकारी के लिए आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका को अहम करार दिया है। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनका जो अमेरिका के साथ जो दिफाई कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए अभी भी काफी अहम है। एक और चीज तो ये है कि इस वक्त भारत जो तज़वीराती हलीफ है अमेरिका का, वो हर फोरम पे पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को वो जो प्रेजेंस है वो जरूरी है ऐसे फोरम्स पे कि अपना व्यू पॉइंट देना, अपने जेन्युइन जो सिक्योरिटी के खदशात है उससे जो ग्लोबल पावर्स को आगाह करना। पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी कराची मेडिकल फोरम के ज़ेर एहतमाम वाइट कोट मार्च किया गया। रैली से खिताब में निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ का कहना था कि तारीख में पहली बार गजा में हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइली गुरूर को खाक में मिला दिया। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी कराची मेडिकल फोरम के ज़ेर एहतमाम वाइट कोट मार्च किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में रैली में शरीक डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने मखसूस फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर स्टेडियम रोड से फातिमा जिन्ना कॉलेज तक मार्च किया। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाकर गजा के मजलूमों से इज़हार यकजहती किया और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए। हम इसके बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं जो ये फ़लस्तीन में हो रहा है। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को ये चाहिए कि हमें प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाएं और कोशिश करें कि रेड क्रॉस के थ्रू हम भी वहाँ जाएं और उनकी हेल्प करें। मार्च से खिताब में निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने कहा कि तारीख का बदतरीन वाक़या है जहाँ गजा में अस्पतालों और एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि अस्पतालों पे अटैक हुआ, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एम्बुलेंसेस को टारगेट किया गया हो, हज़ारों बच्चों को शहीद किया गया। ये इस जिंदा तारीख में आपको कोई मिसाल नहीं मिलती। अपने खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइली गुरूर को खाक में मिला दिया। शिकस्त के खौफ से दो चार इसराइल बच्चों तक को निशाना बना रहा है। इसराइल काबिल शिकस्त है और इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। अब उसकी ये शिकस्त अखलाकी शिकस्त, सियासी शिकस्त, इंसानी शिकस्त में तब्दील हो चुकी है। जबकि नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर मेदाजुल हुदा सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों की वजह से 4 करोड़ की आबादी वाले मुसलमानों को 1 करोड़ लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी कराची मेडिकल फोरम के ज़ेर एहतमाम वाइट कोट मार्च किया गया। रैली से खिताब में निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ का कहना था कि तारीख में पहली बार गजा में हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइली गुरूर को खाक में मिला दिया। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी कराची मेडिकल फोरम के ज़ेर एहतमाम वाइट कोट मार्च किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में रैली में शरीक डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने मखसूस फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर स्टेडियम रोड से फातिमा जिन्ना कॉलेज तक मार्च किया। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाकर गजा के मजलूमों से इज़हार यकजहती किया और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए। हम इसके बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं जो ये फ़लस्तीन में हो रहा है। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को ये चाहिए कि हमें प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाएं और कोशिश करें कि रेड क्रॉस के थ्रू हम भी वहाँ जाएं और उनकी हेल्प करें। मार्च से खिताब में निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने कहा कि तारीख का बदतरीन वाक़या है जहाँ गजा में अस्पतालों और एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि अस्पतालों पे अटैक हुआ, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एम्बुलेंसेस को टारगेट किया गया हो, हज़ारों बच्चों को शहीद किया गया। ये इस जिंदा तारीख में आपको कोई मिसाल नहीं मिलती। अपने खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइली गुरूर को खाक में मिला दिया। शिकस्त के खौफ से दो चार इसराइल बच्चों तक को निशाना बना रहा है। इसराइल काबिल शिकस्त है और इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। अब उसकी ये शिकस्त अखलाकी शिकस्त, सियासी शिकस्त, इंसानी शिकस्त में तब्दील हो चुकी है। जबकि नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर मेदाजुल हुदा सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों की वजह से 4 करोड़ की आबादी वाले मुसलमानों को 1 करोड़ लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची।